अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबको। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज जो है ना वो 2 दिन हमारे जो है ना वो स्किप हो गए, वीडियो नहीं बन पाई, मैं कहीं बिजी था। लेकिन आज से जो है ना फिर इंशाल्लाह हम लोग डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यार, ये वाली जो डेली वीडियो आती है ना, इसका जो पर्पज है ना, ये बेसिकली बिगनर्स जो है ना उनके लिए नहीं होती है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए मैं प्ले बना रहा हूँ, डेली वीडियो देता हूँ, जो एक तो ट्रेडिंग कर रहे हैं और सेकंड वो लोग जिनको ट्रेडिंग आती है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना उनको प्रॉब्लम्स हैं, कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, कुछ चीजें उनकी क्लियर नहीं है। सिर्फ इन चीजों को क्लियर करने के लिए ना मैं डेली मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ, ताकि उनको लाइव पता लगे कि भाई मार्केट के अंदर जो वगैरह जितने भी ये पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, ये इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, इसको बेसिकली कैसे जो है ना वो करेक्ट, इसको जो है ना वो एक करेक्ट मार्जिन के ऊपर जो है ना किस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्पज है मेरा ये वाली प्लेलिस्ट बनाने का, ठीक है। बाकी जो है ना बिगिनर्स के लिए, उसके लिए दूसरी प्लेलिस्ट चल रही है, इंशाल्लाह मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी जल्दी से जल्दी वीडियोस आए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो यार, एक चीज जो है ना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि B1 ने ना पिछले साल की कुछ याद ताजा करती है। जैसे अभी हम लोग जो है ना वो वर्ल्ड कप चल रहा था एक टीम का, तो हम लोग जो है ना वो हर मैच के बाद यही कहते हैं कि भाई 92 में ऐसे हुआ था, 92 में ऐसे हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान 92 में जीता था। तो आज मुझे ना उसकी याद आ रही है कि पिछले साल ना इन्हीं कुछ महीनों के अंदर, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर ना B1 ने एक तहलका मचाया था। यानी कि 4 कैंडल्स जो है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। 4 कैंडल्स B1 ने जो है ना वो लॉन्ग लगाई थी ऊपर को, ठीक है। तो इसमें मुझे याद है कि B1 ने तकरीबन 2500 पिप्स जो है ना वो मूव दी थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 4 वीक एक पेयर जो है ना वो बाय ट्रेंड में रहा होगा, तो क्या जो है ना वो उसकी उस टाइम जो है ना वो सिचुएशन क्या होगी। सेम टू सेम B1 ने ऐसे किया है। कल जो ये जो पिछला वीक क्लोज हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने जो है ना वो 1000 पिप के साथ इसको क्लोज किया है, ठीक है। अगर अभी बूम 1000 की मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो अगर D1 टाइम फ्रेम में आप लोग देखें, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो मिनिमाइज करूं, तो ये देखें इस टाइम जो है ना ये आप लोगों की एक रेजिस्टेंस के ऊपर आके जो है ना वो रुक गया, ठीक है। तो अभी देखना पता क्या, जब रेजिस्टेंस आ जाती है ना, तो हम लोगों ने करना पता क्या होता है, सेलिंग कर देना होता है, सिंपल। रेजिस्टेंस आ गई है, अब आप लोगों ने ये देखना होता है कि क्या इस रेजिस्टेंस के अंदर इतनी पावर है, ये नीचे वाली मूव को जो है ना रोक पाए, क्योंकि नीचे वाली जो मूव है ना वो 1000 पिप के साथ मार्केट जो है ना वो ऊपर आई है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इतना स्ट्रेंथ जो है ना बायर्स की, इसको रोकने के लिए फिर ऊपर रेजिस्टेंस भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जो है ना वो करेंगे इस चीज का वेट। अभी हम लोग इसको जो है ना वो बाय कंसीडर ही करेंगे, सेल कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे इसका कम से कम 1 वीक जो है ना वो वेट करेंगे, ठीक है। जब वेट करेंगे ना, उन दिनों में 7 कैंडल जो है ना वो D1 की लगेंगी, तब हमें जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि क्या मार्केट के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मार्केट इसको 4 से 5 दफा इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दे, ठीक है। 2-3 डोजी लगे या इन्वर्टेड हैमर लगे, कोई भी ऐसी जो है ना वो कैंडल्स यहाँ पे बने जिससे हमें ये लगे कि हाँ भी इस पॉइंट के अंदर इतना वॉल्यूम है, मार्केट को यहाँ से नीचे पुश बैक कर सकता है। तो हम नेक्स्ट वीक से देखेंगे इसको सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना वो चूंकि ये रेजिस्टेंस एरिया पे आ गया, तो ये नॉर्मल होता है मार्केट के लिए। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ही उसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 दिन मार्केट ने इधर ही लगा दिए। तो मार्केट के लिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये नॉर्मल चीज होती है कि मार्केट एक ही पॉइंट के ऊपर पूरा वीक गुजार दे, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट पूरा वीक यहीं पे गुजार दे, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में रैली बेस ड्रॉप भी हो सकता है, रैली बेस रैली भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस तरह का सिनेरियो हो जाए। अभी मैंने आप लोगों को जो है ना ये चीज बताई है कि पिछले साल में जो है ना एक महीना ऐसा है, तो उसमें 4 कैंडल जो है ना वो बाई की लग गई थी। लेकिन अब बात आती है कि इंट्री की। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ ना, तो ये जो है ना मेरी टीएल जो है ना वो लगी हुई है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि ये टीएल मैंने लगाई कैसे। देखें, हुआ पता क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे आके मार्केट ने रेंज बनाई, ठीक है। उस रेंज के अंदर मार्केट ने एक छोटा सा पैटर्न बनाया ट्रायंगल टाइप, ठीक है। उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट किया। ऐसे ही हुआ है ना, ये रेंज बनी है, ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, फिर वापस मार्केट ने उसको रीटेस्ट करके यहाँ से एक नई जो है ना वो मूव स्टार्ट किया, और स्विंग की सूरत में, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक नया ट्रेंड जो है ना स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे इसको, जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना, एक तो ये सपोर्ट साथ मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। और दूसरा ये टीएल मिल जाएगी, यहाँ से हम लोग स्पाइक कैच करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको कर देती है ब्रेक, तब आप लोगों ने इससे हट जाना है दूर। फिर हम लोग जो है ना इसको नीचे इस एरिया तक आने देंगे, ये वाला एरिया।
ये मेजर सपोर्ट है इस टाइम फ्रेम की, ठीक है। तो यहाँ से अगर एंट्री मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो आप लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग इसको यहाँ रात में जो है ना वो, या कल के दिन में इसको जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जी अगले पेयर क्रैश ओजन के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे पता है क्रैश ओजन के अंदर जो है ना वो फंसे हुए हैं, ठीक है। अब हुआ पता क्या है, हुआ ये है कि क्रैश ओजन जो है ना वो ऊपर जा रहा था आराम सुकून के साथ, लेकिन जाते जाते उसने एक छोटा सा पंगा कर दिया। इवन के मैं ये आप लोगों को एक बात बताई भी है मैंने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, कि हमेशा ज़हन में रखा करें। मैंने ये बताया भी था कि यार ये जो D1 की उसने जो ट्रेंड थी ना, ट्रेंड लाइन उसको ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। ये कोई जो है ना 400-500 पे मजीद बाय जा सकती है, आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि पहले एक बाई की कैंडल ऊपर निकाली, फिर अगली जो है ना वो सेल की कैंडल निकाली। ये बाज दफा मार्केट का ट्रैप होता है, ठीक है। बायर्स को लगेगा कि मार्केट ऊपर जानी है, ठीक है, उन्होंने एंट्रियां ली होंगी, लेकिन मार्केट ने उनका एसएल कर दिया होगा सेल की कैंडल लगा के, फिर उनको लगने लग गया होगा कि भाई मार्केट इस टीएल से वापस नीचे आ गई है, अब ये सेल जाएगी, लेकिन अब मार्केट बाय जाने लगी है, ठीक है, क्योंकि उसने कल ब्रेकआउट किया है, आज प्रॉपर उसका रीटेस्ट करके सुबह मार्केट यहाँ में जो है ना बाय में निकल गई है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो क्यों इसके अंदर अटकते क्यों गए हैं, देखें। अब जब भी मार्केट एक नीचे का मूव देके फिर ऊपर को जाना शुरू होती है ना, तो उसके अंदर ना काफी सारे जो है ना वो पॉइंट्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि काफी सारी जो है ना, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस बीच में बन जाती है। जैसे अभी मैंने ये वाली एक रेजिस्टेंस जो है ना वो ड्रा की हुई है, ठीक है। ये जस्ट किस लिए हुई है, कि मार्केट थोड़ी देर रुकी है फिर नीचे आई है, तो हम लोगों ने इसको जो है ना वो रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, स्पाइक के लिए। मार्केट ने मूव दिखाई भी है रात, इससे मैंने इसकी एंट्री ली भी है, ठीक है। बात ये है कि जब इस तरह मार्केट करती है ना, कि एक छोटी सी फेक आउट दे के या मार्केट ट्रैप करके जब वापस आ रही होती है, तब हम लोगों ने जो है ना, मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ, तब हम लोगों ने जो छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स होते हैं ना उनको एक साइड पे कर देना होता है, ठीक है। तब हम लोगों ने उस दिन सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करनी होती है कि आज हम लोग एक्स्ट्रा ना अर्न करें, सिर्फ जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करें, और मेजर जो है ना आप लोगों का एरिया जो बन रहा है ना उसके ऊपर जाए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं ना इसका मेजर एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ इसके तीन मेजर एरियाज जो है ना बन रहे थे। एक ये था जो मार्केट ने और ब्रेक कर दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड आप लोगों के पास जो है ना वो ये वाला बन रहा है, ये बन रहा है कोई 83 से लेके 86 तक, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन जो है ना वो हम लोग रख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो एक लास्ट में बन रहा है ये वाला, ये तीन जो है ना हमारे पास इस टाइम जो है ना रेजिस्टेंस बन रही थी। अब इसकी स्टोरी जो है ना वो खत्म हो गई है, इसको मैंने कर दिया डल, ठीक है। अब ये बीच में लगी हुई है, ये प्रीवियस, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने जब मूव दी थी ना, तो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो डाइवर्जेंस बनाई थी, बीरिश रेगुलर डाइवर्जेंस, ठीक है। ये मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाई थी और मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आ गई। अब दो चीजें हैं। अब एक तो ये है कि क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस से नीचे आएगी। देखें, मार्केट का इस रेजिस्टेंस से नीचे आने का एक ही हमारे पास जो है ना वो है तरीकाकार, जिसको हम लोग जो है ना ट्रेड करते हैं। कैसे? अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन देनी है तो मार्केट हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे इस तरह की कोई मूव देगी या इस तरह का कोई स्विंग बनाएगी, जैसे ये मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो स्विंग बनाए थे, ठीक है। यानी कि बायर्स आ रहे हैं, मार्केट सेलर्स दिखाती है, फिर बायर्स आए, फिर मार्केट ने सेलर्स दिखाया, फिर उसको रीटेस्ट करके नीचे आई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे। उससे कुछ देर पहले मार्केट ने ये रात में एक मूव दी है, इसका मतलब है सेलर्स हैं, लेकिन उससे पहले बायर्स की अच्छी खासी एक मूव थी, फिर सेलर्स की मूव आई है, अब फिर बाय जो है ना वो जा रहा है। अब इस एरिया के अंदर आके अगर मार्केट स्विंग बनाती है तो हम लोग जो है ना इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट स्विंग नहीं बनाती है तो हम इसको छोड़ देंगे, फिर इसने लॉन्ग बाय निकलना है, ठीक हो गया। एक चीज मैं आप लोगों को जो है ना वो और बताता हूँ, ये जो भी मैं टीएल आप लोगों को दिखा रहा था, ये देखें, दूसरी कंफर्मेशन पता क्या होगी इसके नीचे आने की, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी ना, तो मार्केट जब अपनी H4 की कैंडल की क्लोजिंग इस टीएल से नीचे करेगी ना, तब मार्केट जो है ना हमें ज्यादा क्लियर होगी कि अब इसने जो है ना वो नीचे जाना है, ठीक है। क्योंकि अब ये इस ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर आ गई है, इसका मतलब अब ये बाय में है, तो आप लोगों ने यहाँ पर एविडेंस देखना और एसएल के साथ इसको ट्रेड करना है, वरना ये ट्रेड आप लोगों की डेडली साबित हो सकती है, ठीक है। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये प्रीवियस हिस्ट्री में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया के अंदर आके आप लोगों को स्विंग देती है, रिजेक्शन दिखाती है, फिर इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं दिखाती है, C1 आज बहुत ज्यादा रेडली होगा, इसलिए हम इसको फिर छोड़ देंगे इस केस में।
अगर ये यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं दिखाती है, गलती नहीं करनी है, ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट को टेस्ट नहीं करना है। आज जो है ना वो हमारी मार्केट इस तरह की है कि हम लोग सिर्फ मेजर पेयर जो है ना उनको ट्रेड कर सकते हैं। माइनर जो है ना सॉरी मेजर आप लोगों की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ट्रेड कर सकते हैं, माइनर की तरफ किसी ने नहीं देखना है। सिर्फ ये चीज होती है जो कहते हैं ना कि 30 दिन में से 5 दिन आप लोगों का जो एसएल होता है वो ये वाले 5 दिन होते हैं, उनमें से समझ लीजिए एक दिन ये है जिसमें मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है ना थोड़ा एहतियात के साथ इसको ट्रेड करना है। अगर आप लोग ये चीज कर लोगे ना तो इनशाला इनशाला 25 दिन तो आप लोग प्रॉफिट करते ही हो, तो जो बाकी के 5 दिन है उसमें भी आप लोग लॉस नहीं करोगे, थोड़ा कमा लोगे लेकिन अर्न ही करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी अगले पेयर बूम 500 के ऊपर। बूम 500 जो है ना वो लॉन्ग बाय जा रहा है। मैं आप लोगों को अगर D1 के अंदर दिखाऊं ना, ये देखें ये ना लॉन्ग बाय जा रहा है, बल्कि अच्छा हुआ D1 टाइम फ्रेम अपडेट हो गया है ओपन। मैं इस आप लोगों को ना जो आज यही चीजें दिखाने लगा था इसकी भी, ये देखें जरा, ये भी थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर आ गया है। कल एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सर क्या नवंबर दिसंबर में ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो मैंने उसको बोला यार किसी भी महीने में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, उसका कोई मार्केट पे इशू नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इशू ये आता है कि बाज दफा एक महीने के अंदर 3-4 पेयर जो है ना वो आप लोगों के अगेंस्ट ट्रेंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बूम 1000 अगर वो सेल में स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों के अगेंस्ट आ जाएगा। क्रैश 1000 जो है ना वो भी बाय जाने की कोशिश कर रहा है, और बूम 500 जो है ना ये भी अभी सेल आने की कोशिश कर रहा है। कैसे? ये देखें आप लोगों का ये D1 के रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ गया। इसको मैं भी छोटा करता हूँ, ये देखें आप लोग ये D1 के रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ गया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए और ये जिस तरह इसने ये वाला स्विंग बनाया है ना एक स्विंग और बना दे, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके सपोर्ट बना देती है तो फिर हम लोग जो है ना वो इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो इसको मजीद जो है ना वो बाय ट्रेंड में जाते हुए देखेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारे तीन ही मेजर पेयर हैं और तीनों जो है ना इस टाइम ऐसी स्टेट के अंदर आ गए हैं कि ये किसी भी टाइम जो है ना हमारे अगेंस्ट ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है इसका मेजर एनालिसिस ना कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या करने जा रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना, ये देखिए इसने जो है ना वो डबल बॉटम जो है ना वो कर दिया है, ठीक है। अभी जो है ना वो यहाँ से ये सेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई इसको सेल नहीं करना, हमने इसको बाय ही करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास जो है ना ये एक मेजर जो है ना वो स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप लोगों ने एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक करके नीचे चला गया तो फिर ये वापस इस सपोर्ट एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। ये वाला एरो मैं उठा के इधर कर देता हूँ, तो फिर ये आप लोगों का जो है ना इस सपोर्ट एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंट्री हम लोग फिर क्यों ले रहे हैं? दूसरा सिनेरियो जो मैंने आप लोगों को बताया है D1 के अंदर कि ये इस एरिया को ब्रेक करके इसको सपोर्ट बना के वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइम हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, तो हम लोग जो है ना इसका करेंगे वेट, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है 646 यानी 646 के ऊपर आके यहाँ पे एविडेंस देती है तो इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, एसएल के साथ। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आप लोग जो है ना इससे साइड हो जाएंगे, इसको साइड पे कर देना आप लोगों ने। तब तक जब तक ये वापस इस जोन के अंदर आके कोई अच्छी जो है ना वो रेंज बना के हमें कंफर्मेशन नहीं देता बाय जाने की, तब तक हम लोग इसको फिर बाय नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस एरिया जोन के अंदर खड़ा है, तो ये यहाँ से जो है ना वो नीचे आ सकता है। तो ये पॉइंट आज हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन एसएल के साथ। क्रैच 300, क्रैच 300 की अगर मैं बात करूँ ना, है तो ये सेल ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अच्छा अब ये मजीद कितना नीचे आ सकता है? और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना तो ये D1 के नीचे जो है ना मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट ने लॉन्ग ऊपर जाना है ना तो उसके लिए इसको यहाँ तक आना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट ये यहीं से करेगी, क्योंकि बीच में ये सारा बाइंग एरिया है, लेकिन ये असल में मेजर पॉइंट है जहां से मार्केट को फुल बायर्स मिलेंगे जो इसको ऊपर लेके जाएंगे। एक बात तो कंफर्म है कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है ना तो ये यहाँ तक इसको टेस्ट करने आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड जो है ना वो कैसे करनी है आज के दिन की। देखें, अब हम लोगों ने जब इंटरडे ट्रेड करनी है ना तो बड़ा ट्रेंड जो है ना वो हमें पता है कि इसका सेल का है, ठीक है। बस सेल के अंदर मार्केट काफी ज्यादा चूंकि नीचे आ गई, अगर मैं H4 की बात करूं तो ये देखिए मार्केट काफी ज्यादा जो है ना वो नीचे आ गई है, ठीक है। अब मार्केट अब हमें जो है ना ये ट्रेंड जो है ना इसका कंफर्म है, ठीक है। अब अगर हम लोग H4 के अंदर देखेंगे तो हमें कम से कम भी जो है ना इस रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा,
या इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, ऊपर मार्केट जाएगी फिर हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यही काम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करते हैं तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जिनके ब्रेकआउट के ऊपर हमें ऐसी एंट्रीज मिलेंगी जो हमारा डेली टारगेट पूरा करवाएंगी, जैसे ये वाला। ठीक है, अगर मार्केट ने देखें एक दफा तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी है, लेकिन अगर अब मार्केट वापस ऊपर आती है और यहाँ पे रिजेक्शन देती है तो फिर हम लोग इसको सेल करेंगे। ठीक है, और साथ में आप लोगों ने ये टीएल लगा लेनी है, तो जैसे ये टीएल ब्रेक होगी ये आप लोगों ने टीएल लगा लेनी है। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद टीएल ब्रेक होगी तो हमें दूसरी एंट्री इस टीएल से मिलेगी, एक एंट्री ऊपर से मिलेगी और दूसरी जो है ना वो इस टीएल से मिलेगी। ठीक है, और फिर हम लोग जो है ना इस सपोर्ट तक इसको नीचे आते हुए देखेंगे, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी सपोर्ट को नीचे वाले को इसको। ठीक है, देन जो है ना इसके रिटेस्ट के ऊपर हम लोग फिर अगेन एंट्री लेंगे और इसको कहाँ तक जाता हुआ देखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो ये आज आप लोगों ने जो है ना इसको ट्रेड करना है, ये वाला एरिया जो है ना। लेकिन एविडेंस के साथ ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ट्रेड करना तो आप लोग फौरन से अभी लिमिट लगा दो, नहीं। पहले यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर एविडेंस देखना है, कैंडल का एविडेंस देखना है, प्राइस सेक्शन का कोई पैटर्न बन जाए यहाँ पे जो जो है ना असेंडिंग वेज बन जाए, या आप लोगों का जो है ना चैनल बन जाए। ठीक है, फिर आप लोगों ने जो है ना इसको ट्रेड करना है। क्रैश 500, क्रैश 500 की अगर मैं बात करूँ ना तो ये देखें जरा D1 की बिल्कुल एग्जैक्ट इसने क्या किया कि D1 की ये सपोर्ट थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन लिया D1 की सपोर्ट से, वेट भी हम लोग इसी का कर रहे थे। ठीक है, पहले मार्केट जो है ना वो इस एरिया से जो है ना वो रिजेक्शन ले रही थी, लेकिन फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नीचे आई, ये वाली मेजर उसकी सपोर्ट थी, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, अब वो आ गई है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। अब इसका ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और ये पता कैसे ब्रेक होगा, आज के दिन में मार्केट इससे ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो हम इसको जो है ना वो ब्रेक पॉइंट जो है ना कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट जो है ना रिजेक्शन देके क्लोजिंग करती है नीचे ही, तो हम जो है ना वो अब फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लिया, अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और ये जो हमारी जो है ना लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, फिर मार्केट यहाँ से बाय निकलेगी ऐसे। ठीक है, ये हम लोग इसका जो है ना वो वेट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को दिखाऊं ना तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो है ना वो यही वो हमारा जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। ठीक है, एविडेंस देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगी तो हम लोग जो है ना वो सेल सेल ट्रेड जो है ना वो लेंगे। लेकिन अगर मार्केट जो है वो रिजेक्शन नहीं दिखाती है, अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं दिखाती है और इसको ब्रेक कर देती है, फिर ये वाला जो है ना केस पॉसिबल हो जाएगा कि मार्केट इसे रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेक हो जाएगी, इसको सपोर्ट बना देगी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, और उसके लिए ये टीएल हम लोग ड्रॉ कर ली हम लोगों ने। ठीक है, तो मार्केट जैसे इसके ऊपर ब्रेक करेगी और फिर मार्केट यहाँ से लॉन्ग बाय निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन आज का दिन आप लोगों ने ये देखना है, क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेक जो है ना वो क्लोजिंग देती है या इससे नीचे देती है। फिर जो है ना वो फैसला होगा कि आने वाले दिनों में ये मार्केट लॉन्ग ऊपर जाएगी या बाय जाएगी। और ये जो है ना वो हम लोगों ने रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर दिया, यहाँ से आज हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, वाइन जी लास्ट पेयर वोलेटिलिटी भी 75 के ऊपर, वोलेटिलिटी इस टाइम जो है ना बड़ी जबरदस्त एक पोजीशन के अंदर आके जो है ना वो रुका हुआ। अच्छा ये देखें जरा, तो ये जो है ना इसका मेजर सपोर्ट एरिया इस टाइम। ठीक है, अगर मार्केट ज्यादा नीचे आती है तो इस सपोर्ट एरिया तक आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और सपोर्ट एरिया आ रहा है जो मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम H1 के अंदर बनाया है, ये वाला। ठीक है, लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई है, ये यहाँ पे बनता है। अब मार्केट वापस इस एरिया के अंदर आ गई, यहाँ पे आके मार्केट दो एविडेंस दे रही है, एक तो ये है कि मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस बना रही है ना। ठीक है, एक, और सेकंड जो है ना वो मार्केट यहाँ पे मार्केट की H1 के अंदर की सपोर्ट है, और H1 टाइम फ्रेम छोटा मोटा नहीं है, और इसकी काफी ज्यादा जो है ना वो वर्थ भी होती है इस टाइम फ्रेम की। ठीक है, तो ये वाला जो हम आज हम लोग जो है ना इसको 500 से लेके 494 यानी कि 6 पिप के बीच में इसको ट्रेड करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसका एसएल लगाना है तो 490 आप लोग इसका एसएल लगा देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ये चीज मेक श्योर करनी है, क्या, कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके जिस तरह ये रेजिस्टेंस बना रही है इसके स्विंग पूरे करे। जब मार्केट एक और स्विंग बनाएगी ना तो ये आप लोगों का डिसेंडिंग चैनल भी बन जाएगा। ठीक है, फिर जो है ना हमें ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, तो जो है ना वो मिनिमम मार्केट जो है ना 526 तक जो है ना वो जरूर जाएगी, लेकिन अगर ये एरिया भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ये 550 तक जाएगी। ठीक है, तो ये एक जिस तरह मैं आप लोगों को कहता हूँ ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड,
तो बेसिकली मार्केट जो है ना वेट इसी का कर रही है पॉइंट का, अगर नीचे आना है इसने तो, लेकिन उसका बीच में अगर मार्केट ये आ गई है तो मार्केट यहाँ पे हमें इंट्राडे की ट्रेड और दे सकती है, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, समझ आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछें, अगर कोई सजेशन है वो मुझे दे दें। थैंक यू।